चीफ जस्टिस को धमकी, हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, किसी के ईमान का फैसला इंसानों को नहीं अल्लाह को करना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मजहब के नाम पर कत्ल की बात से ज्यादा तौहीन मजहब कुछ नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा देना काबिल सजा जुर्म है, जहां कानून की हद पार होगी रियासत पूरी कुव्वत से एक्शन लेगी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, हम हक लिए बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत समझ रही थी कि ये आएंगे और चले जाएंगे। जिस मसले के लिए निकले हैं ये हर घर का मसला है। नाम नेहाद बलोच रांची मुची की आड़ में पुरतशद्दुद हुजूम का गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, सिपाही शबीर बलोच शहीद। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों में ऑफिसर समेत 16 अहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। ISPR का कहना है, पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिल कबूल है, जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और चीफ जस्टिस के सर की कीमत रखने वाला गिरफ्तार। TLP के नायब अमीर पीर जहीरुल हसन शाह को काड़ा से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर जहीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान का दर्जा CCC+ कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। दर्जाबंदी में बेहतरी की अहम वजह IMF का नया कर्ज प्रोग्राम है। हालिया वफाकी बजट में मईशत की बेहतरी के लिए पॉलिसी इकदाम किए। आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर 22 अरब डॉलर तक बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के दरपेश चैलेंजेस भी रिपोर्ट में शामिल। फरवरी के इंतखाबात में नून लीग के मैंडेट को कमजोर करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत ने इंतखाबात के नताइज में तवक्को से कमजोर मैंडेट हासिल किया। PTI के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद नून लीग इत्तेहादियों की पोजीशन कमजोर हुई। बानी PTI 1 साल से जेल में होने के बावजूद अवाम में मकबूल हैं। पुरम लोग मुंह क्यों छुपाते हैं, FC पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं। पुरम लोगों की फायरिंग से लांस नाइक शहीद और लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। वजीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में खिताब, कहा डॉक्टर महरंग से हुकूमत का मुआहिदा है, जब वो धरना या जलसा करेंगे तो हुकूमत से इजाजत लेंगे। अगस्त में गैर मुल्की वफ्द गवादर आ रहा है। CPEC का दूसरा फेज शुरू होना है। अपोजिशन को दावत देता हूँ, आग छिड़कने के बजाय उन लोगों से मुज़ाकरात करें। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पर सख्ती करे जो लोग पुरतशद्दुद हैं? क्या उनको हार पहनाकर पाकिस्तान को साफ करें? 11 मजदूरों का अगवा हुआ, इस पर हमारे दोस्त जज्बाती क्यों नहीं होते? हम रॉ के एजेंट बन जाएं, मोसाद के एजेंट बन जाएं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट ना करें क्या? नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज की तोसी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और बानी PTI में सख्त जुमलों का तबादला। बानी PTI ने कहा, नैब वाले जमीर फरोश हैं, इनको पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बुशरा बीबी भी रोस्ट्रम पर आ गईं, कहा आप जो फैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए, जिसके बायस समाअत रोकना पड़ी। वक्फे के बाद बानी PTI ने प्रोसिक्यूटर जनरल से माजरत कर ली। ये बानी PTI को जेल से नहीं निकलने देंगे। ये चाह रहे हैं भाई डील करें, वो नहीं करेंगे। अलीमा खान की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI और बुशरा बीबी का 10 दिन का रिमांड दे दिया। 10 दिन रिमांड के बाद अलकादिर में सजा हो जाएगी। सोशल मीडिया पर आ रहा है बानी PTI निकलने वाले हैं, इनका कोई इरादा नहीं। ये गैर कानूनी केस बना रहे हैं, नाजायज मुकदमे बनाने वालों को जेल में होना चाहिए। फवाद चौधरी हमेशा प्लांटेड बंदा रहा है, आज भी मकसद जाहिर है। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। PTI के सेनेटर हामिद खान का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू, कहा
बानी क्लियर हैं, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। शेर अफजल किसी और मकसद के लिए आया था और जाहिर हो गया। बोले फजलुर रहमान तवक्कुआत पूरी ना होने पर सब कर रहे हैं। हुकूमत को असल खौफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से है। बेशतर सीटों पर तो लंबी इंक्वायरी की जरूरत है। कि किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और आईपीपीज के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% आईपीपीज स्टेट ओन है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? भारी भरकम बिलों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। बारिश और खराब मौसम के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इजाफी टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं। 52% आईपीपीज में हुकूमत के शेयर्स हैं, तो फिर कौन से कैपेसिटी चार्जेस? हुकूमती और सरकारी हुकाम की मराद खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। बोले वजीर आजम और वजीर आला समेत किसी को भी 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जमात इस्लामी का 31 जुलाई को गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं सिंध का गवर्नर हाउस अवामी है, शौक से आए। बेहतर होता आप वहां एहतजाज करते जहां इन मसाइल का हल मौजूद है। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ने एनओसी की इस्तदा रद्द कर दी। कहा सड़क ब्लॉक करके अवाम को आईनी हक से महरूम नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को फरीक बना दिया, मौक़िफ़ अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद इंतजामिया ने दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। फरीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असेंबली के 246 में से 93 अरकान को पीटीआई का मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 29, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 58 और सिंध असेंबली के 6 अरकान को पीटीआई का तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना मुआशी पॉलिसी दुरुस्त होने का आलमी एतराफ़ है। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मुल्क को कौम को मिल रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे की खुशखबरी सुना दी। कहा IMF से बातचीत में तीनों रेटिंग एजेंसीज के मस्बत रद्द अमल से मदद मिली। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% पर आई। शरह सूद में 1% कमी 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आई। मुल्की बरामदात में कराची का शेयर 5% कम हो गया। साइड सुपर हाईवे और नूरियाबाद में सिस्टम के तहत जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। सनतकारों के अगवा की वारदातों से सरमायाकारी मुतासर हो रही है। सरबराह साइट एसोसिएशन और चेयरमैन टीडैप जुबैर मोतीवाला कहते हैं साइट में 23 स्पिनिंग मिल्स बंद, 13 फरोख के लिए तैयार हैं। मुतादिद सनतों ने 2 शिफ्टें खत्म कर दी। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कब्जे से मुतालिक शिकायत दुरुस्त नहीं। किसी सनतकार की जमीन पर कब्जा हुआ है तो 24 घंटे में खत्म कराएंगे। एप्टिमा ने हुकूमत से आईपीपीज के साथ मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। सेक्रेटरी पार, एमडी प्राइवेट पार इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, चेयरमैन SECP और CEO CPVA को खत लिख दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन, कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। जिला मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान KP पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR का कहना है जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द कारी फितना समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। DI खान में ऑपरेशन में दहशतगर्द सिफातुल्ला उर्फ मुल्ला मंसूर को जहन्नुम वासिल किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में भी एक खारिजी दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया गया।
थरपारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा छहमबात नंगर पारकर के गांव एकराड़ो भेल में हुई। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस रेल इमरजेंसी नाफिज। नारालई में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादियों को खतरा। पेशावर रोड पर करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। गुजरात और चकवाल में भी बारिश। रावलाकोट और भिंबर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। मीरपुर में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आमने सामने ना किया करे। डिसीजन लेना पड़ेगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने या पीसीबी लेनी है, इस तरफ रहे या पीसीबी, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज्यादा। मोहसिन नकवी कोई एक ओहदा रखें। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का मशवरा। कहा सिर्फ मुशावरत पर क्रिकेट नहीं चल सकती, क्रिकेट की समझबूझ वालों से राय लें। बोर्ड का किरदार बहुत अहम है, खिलाड़ियों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा ना करें। बोले भारत चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने के लिए बहाने बनाएगा। नीयत ठीक नहीं तो फिर ना आए। हमें तो धमकियां मिलती रहीं लेकिन फिर भी हम भारत खेलने गए। आप अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक मेरी तरबियत बिल्कुल ऐसी नहीं हुई कि मैं टीम में कोई ऐसी चीज़ लाऊं, और मेरी तरबियत हमेशा यही हुई है कि टीम के लिए आप हमेशा फाइट करें और मैं फाइट करता रहूँगा। शाहिद आफरीदी टीम में ग्रुपिंग के इल्जाम पर बोल पड़े। कहा मेरी तरबियत नहीं कि टीम मुफाद के खिलाफ कुछ करूं। हमेशा मुल्क के लिए फाइट करता हूं, मनफी चीजें कभी टीम में नहीं लाता। मुझे नहीं मालूम कि मैं बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हो रहा हूं। Secretary General's presence in Pakistan today reflects her commitment to strong ties between Pakistan and the Commonwealth. In our meeting today, I reassured the Secretary General of Pakistan's commitment to the Commonwealth Sustainable Development Agenda. पाकिस्तान का इलाकाई रवाबित और तिजारत का विजन दौलत मुश्तरका के एजेंडे से हम आहंग है। तिजारती पॉलिसी की तश्कील और बरामदात के फरोग में ताउन पर दौलत मुश्तरका के शुक्रगुजार हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा सब जानते हैं 33 मिलियन पाकिस्तानी सैलाब से मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने मुश्किलात का हिम्मत से सामना किया। दौलत मुश्तरका के प्लेटफॉर्म से बहुत से अहम काम होना बाकी हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के कयाम से आगाह किया। कहा पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। अवाम को मुआशी रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। कहा ख़वातीन और बच्चों के लिए पंजाब हुकूमत मुनफरिद और तारीख़ी इक़दामात कर रही है। महंगी बिजली ने मुल्क भर में बेचैनी पैदा कर दी है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत सारिफीन को रिलीफ देना चाहती है। 20 लाख घर ऐसे हैं जो 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। 100 यूनिट वालों को जल्द मुफ्त बिजली मुहैया की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सोलराइजेशन से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत। वजीर तवानाई से कहा वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत तेज करके मदद ली जाए। नासिर हुसैन शाह का कहना है वजीर आला ने हिदायत की है रात के वक्त लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। सिंध में शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम जारी है। बिजली के भारी बिल से मुताल्लिक़ हल निकालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। नीयतें ठीक किए बगैर कोई बहरान नहीं टलेगा। IPPs मुआहदे सामने लाने के लिए कमेटी बनाई जाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची में पुलिस और चोर दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। जिस इलाके से पुलिस वाला आता है वो अपने इलाके के डाकू साथ लाता है। वाइट करोला गैंग जिसका आप नाम सुनते हैं, तो गैंग के मुतअद्दिद अफराद जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। इसमें 5 मुल्ज़मान जो है वो हमने गिरफ्तार किए हैं। पूरे कराची में इनकी वारदातें हैं। ये जो वाइट करोला गैंग एक दहशत की अलामत बना हुआ था उसका कलाकमा हुआ है। कराची में दहशत की अलामत वाइट करोला गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार। हथियार और गाड़ियां बरामद। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर का कहना है
9 से 10 अफराद पर मुश्तमिल इस गिरोह में बेशतर का ताल्लुक अंदरून सिंध से है। कभी ये बलूचिस्तान तो कभी कच्चे में रूपोश हो जाते थे। कुछ गिरफ्तारियां अंदरून सिंध से भी हुई हैं। इस गैंग का मुकम्मल खात्मा करने जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल केस है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में सऊदी सिफारत खाने आमद। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी और सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध की सऊदी शहजादे अब्दुल्ला बिन खालिद के इंतकाल पर ताज़ियत, मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जाते बुलंदी की दुआ। कामरान टिसोरी ने कहा, दुख की इस घड़ी में सऊदी अवाम के साथ हैं। सरगोधा में गर्मी से बेहोश भिखारी की जेब से 5 लाख रुपए निकल आए। वीजे लगा पासपोर्ट भी मिला। भिखारी बैरून मुल्क सफर भी करता रहा। मुश्ताक नामी शख्स को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। शनाख्त के लिए तलाशी पर जेब से रकम और पासपोर्ट मिला। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सरबराह रोमानिया नेवी से मुलाकात। इलाकाई बहरी सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है, मुलाकात में 2 तरफा फौजी ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। नेवल चीफ ने रोमानिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर लेक्चर दिया। समंदर में कानून के निफाज के लिए बहरी अफवाज की इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। इसराइली फोर्सेस दरिंदगी से बाज ना आई। गजा में स्कूल महफूज न हस्पताल। सेखुनी फौज की वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। जालिम फौज ने खान यूनुस और रफा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर टैंकों से चढ़ाई कर दी। फजा से भी बम बरसाए जा रहे हैं। लाखों बेघर फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,363 हो गई। 90,900 से ज्यादा जख्मी हैं। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। चीन दौड़ में सबसे आगे, 5 तलाई, 2 चांदी, 2 कांसी के तमगे जीत लिए। मेगा इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी, अब तक एक भी मेडल हासिल न किया। फ्रांसीसी कोपैमा बेंजामिन ने रिकॉर्ड वक्त में K2 सर कर लिया। 8,611 मीटर की ऊंचाई 11 घंटे से कम वक्त में सर की। बेंजामिन का कहना है, 2022 में चोटी सर करने में नाकामी के बाद मैंने K2 से बदला लिया है। नॉर्वे फुटबॉल कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। वार्नरी क्लब को 5-0 से आउट क्लास कर दिया। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने पहले हाफ में 2, तीसरे हाफ में 3 गोल दागे। काशिफ ने 2, कप्तान मोहम्मद अदील, मोहम्मद खान और शाहिद अंजुम ने एक मरतबा गेंद जाल में पहुंचाई। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल खेलेगा।